दोस्तों, यह NAS मॉक पेपर सीरीज यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे मॉक पेपर सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 5 के पेपर को। इसमें हम लोग कक्षा 5 के गणित संबंधी सवालों को डिस्कस करेंगे। आइए फिर अपने प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो हम देखने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ सामानों की रेट लिस्ट दी गई है और फिर उसमें कहा गया है कि कुछ सहेलियां हैं जो सामान को खरीदती हैं, तो आपको कुल कितने रुपए दिए देने हैं ये दुकानदार को दिए जाएंगे, ये आपको बताने हैं। ठीक है, जैसे जलेबी पो आदि के दाम है और एक एक प्लेट लेती हैं, दो दो प्लेट समोसे, तो आप फिर बताइए कितने रुपए दिए जाएंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से किन में आकृतियों का क्षेत्रफल समान होगा। तो अगर आपने क्षेत्रफल संबंधी यानी एरिया, क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया, तो अगर आपने एरिया संबंधी चैप्टर को पढ़ा है, पाठ को पढ़ा, तो ये आप सवाल बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। तो जैसे कि इसमें 3 स्क्वायर है, तो यानी कि, और यहाँ भी 3 है, तो यानी कि इन दोनों का एरिया बराबर है। अब हम इसका देखें तो यहाँ पे 3 स्क्वायर है और एक 4, और यहाँ पर 2 और 3 5, तो इसका 4 एरिया है लेकिन इसका 5 होगा, बराबर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 है और 6 है, तो इसका भी बराबर नहीं है। तो 3 और 2 इसका भी बराबर है, तो केवल इसी में बराबर है दोनों के 3 3, तो उत्तर होगा ये। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और कक्षा दी गई है और हमको ये पता लगाना है कि किसमें कितना कम है। तो इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं चित्र को देख करके। अब इस प्रश्न में ककड़ी और गाजर का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है। ठीक है, इसके अनुसार 2.5 किग्रा ककड़ी और 1.5 किग्रा गाजर का कुल मूल्य क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम लोग 18 किग्रा ककड़ी लेते हैं और 13 गाजर जो है 13 किलोग्राम लेते हैं, प्रश्न के लिए आपको सबसे जरूरी चीज जो आपको भिन्न की जानकारी होनी चाहिए। अगर भिन्न की जानकारी नहीं है तो आपको थोड़ी परेशानी आएगी इसको हल करने में। 6 मीटर लंबी पट्टी से 30 सेंटीमीटर माप की कितनी बराबर पट्टियां बन। इस प्रश्न को करने के लिए आपको एक तो मीटर और सेंटीमीटर में बदलने आना चाहिए, या सेंटीमीटर को मीटर में बदलने आना चाहिए, यानी कि आपको माप तौल की इकाई का पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें आपको गुणा और भाग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पता होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए हम इसको करते हैं। तो 6 मीटर लंबा, तो 6 मीटर का मतलब हो गया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 6 मीटर में हो गया आपके 600 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर को जब हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 20, तो इसका आंसर होगा 20। तो आप देख सकते हैं इसको, एक बाल्टी को भरने के लिए 5 जग पानी की जरूरत होगी और एक टंकी 25 बाल्टी से भर जाती है। उस टंकी को भरने के लिए कितने जग पानी की जरूरत है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हम पाएंगे कि एक बाल्टी को भरने के लिए 5 जग पानी चाहिए और एक टंकी को भरने के लिए 25 बाल्टी चाहिए। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125, यानी कि उस टंकी को भरने के लिए 125 जग पानी चाहिए होगा। ठीक है, तो आप प्रश्नों को देख रहे हैं, ये बहुत कठिन नहीं है, बस आपको उसको उपयोग करने आना है। 2 लीटर आयतन वाले जग में 5 गिलास पानी डालने पर वह आधा भर जाता है और गिलास का आयतन कितना है। तो 2 लीटर आयतन यानी जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है, उसमें 5 गिलास पानी डालने पर वह भर जाता है। ठीक है, तो अगर हमको इसको सबसे पहले ml में करना होगा, तो 1 लीटर में होता है 1000 ml, तो 2 लीटर में हो गया 2000 ml। ठीक है, और 5 गिलास पानी, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो यानी कि एक गिलास में कितने हो गए आपके, इसको आप कह सकते हैं कि 400 ml। जी हाँ, 400 ml ही आएगा आंसर। इसके साथ ऑप्शंस में कुछ दिक्कत होगी, फिर भी हो सकता है ये एरर हो। ओके, ठीक है, एक वर्ष में 31 दिन वाले सभी महीनों के कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। तो आपको ये पता लगाना है कि एक साल में 31 दिन कितने महीनों में। तो आपको जो है, अगर आप देख लें तो आप गिन लेंगे तो कितने महीने होते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये हो गए आपके 7 महीने। तो 7 को अगर आप 31 से डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 270।
डी आंसर है इसका। नीचे दिए गए जादुई वर्ग के हर पंक्ति का योग 150 है, तो रिक्त स्थान में से कौन सी संख्या होगी? तो अब इसका हर वर्ग का जो योग है 150 है। 150 मतलब जैसे कैसे कैसे आप 53, 46 और 51 ऐड करेंगे तो 150 आना चाहिए। आप करके देख लीजिए इसको, तो ये 150 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इधर भी ऐड करेंगे तो 150 आएगा, तो इसका भी आपको ऐड करने पर 150 आना चाहिए। तो यहाँ कितना भरा जाएगा? तो आप 48 को 52 से ऐड कर लीजिए पहले तो। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 100। ठीक है, आंसर आपका 100 आ गया, और इसको आप 150 में से माइनस कर लीजिए 100 को, तो आंसर कितना बचा? 50। तो आंसर आएगा आपका 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शबाना ने अपनी कक्षा में बच्चों की पसंदीदा मिठाई की जानकारी को निम्न अनुसार एकत्र किया है। उपरोक्त तालिका अनुसार सही जानकारी कौन सी है? तो इसमें इन्होंने देखा मनपसंद मिठाई टेली चिन्ह। ठीक है, उपरोक्त तालिका अनुसार सही जानकारी कौन सी है? गुलाब जामुन पसंद करने वालों बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। तो कितने बच्चे हैं ये चिन्ह बता रहा है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, तो एक स्क्वायर जब कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब होगा 5 बच्चे। ठीक है, तो 5 5 10 और 1 2 12 बच्चे हो गए। 5 5 10 1 2 3 13 बच्चे, 5 और 5 10, 5 और 5 10 तो 12। तो सबसे पूछा गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है, गुलाब जामुन, तो ये 13 है, ये तो सही बात है। तो ऐसे आप सारी चीजों को देख लेंगे। बूंदी पसंद करने वालों बच्चों की संख्या सबसे कम है, बूंदी, तो ये 12 है, लेकिन 12 तो जलेबी भी है, तो ये आप बिल्कुल इसको सबसे कम है ऐसा नहीं कह सकते। जलेबी पसंद करने वालों की संख्या 17 है, नहीं, यहाँ तो 12 है। ठीक है, और रसमलाई पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 9 है। रसमलाई तो 5 5 10 है, नहीं, ये भी गलत, तो सबसे ये ही सही है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। एक बॉटल प्लस 2 बॉटल इज इक्वल टू जग, एक जग, 2 जग, 3 जग, 4 जग इज इक्वल टू बाल्टी। तो यदि एक बॉटल इज इक्वल टू 750 मिलीलीटर, तो एक बाल्टी कितनी होगी? तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 750 प्लस 750, तो कितना हो गया? ये 1500, 1500 जो है हो गया एक जग। ठीक है, अगर हम एक बॉटल 750 है तो 750 प्लस 750 यानी 1500 हो गया एक जग। ठीक है, अभी कितने जग हैं? 1 2 3 4 5, सॉरी 4, तो 1500 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, या इसको 4 बार आप जोड़ भी सकते हैं, ये हो गया आपका 6000। तो 6000 मतलब ये 6000 ml है, तो लीटर में जब जाएंगे तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 6 लीटर। तो ये आंसर 6 लीटर के बराबर। ठीक है, एक शादी उत्सव के लिए 6 लीटर दूध की आवश्यकता है। एक डेयरी वाले के पास केवल 200 मिलीलीटर वाला पात्र ही है। ठीक है, 6 लीटर है। ठीक है, तो डेयरी वाले को मात्रा मापने के लिए कितनी बार 200 ml के पात्र से मापेगा? तो 6 लीटर है तो 200, तो ठीक है, तो 1 लीटर में 5 बार, तो ये 30 बार हो गया आपका आंसर। चित्रलेख को देखिए और उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हिंदी में जो स्टार है, कितने स्टार इसे दिए गए, ये आपको गणित विषय में कितने अंक प्राप्त हुए, तो ये आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो एक स्टार इज इक्वल टू 5 अंक है, तो गणित कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 यानी 6 5 जा 30, तो 30 नंबर हो गया। नीतू ने स्कूल की 15 छात्राओं के लिए गणवेश खरीदने के लिए 3375 खर्च किए हैं। प्रत्येक गणवेश का मूल्य क्या होगा? तो 15 छात्राओं के लिए 3375 है, तो एक के लिए क्या होगा? तो आप इसको 15 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। यदि 1 किलोग्राम सेब 100 प्रति किलोग्राम, अच्छा आप चाहें तो यहाँ कमेंट कर हमें बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यदि 1 किलोग्राम सेब 100 किलोग्राम प्रति किलोग्राम एवं 1 किलोग्राम नाशपाती 80 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो बताइए 3.5 किलोग्राम सेब एवं 2.5 किलोग्राम नाशपाती का कुल मूल्य क्या होगा? तो आपको इसमें थोड़ा सा भिन्न यानी कि फ्रैक्शन आना चाहिए, और उसको आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ देना है। सेब सदा देते हैं छाया पंक्ति में क्रिया शब्द कौन सा है? तो यहां तक आपने देखा, मैथमेटिक्स को देख लिया। ठीक है, अब हमें थोड़े से प्रश्न और बचे हैं, तो इसको हम लोग अपने अगले पार्ट में कवर करेंगे।